दोस्तों अभी मैं रास्ते में आ रहा था दिल्ली से, तो रास्ते में मेरे से किसी ने पूछा सर कहाँ जा रहे हो? मैं बोला जमशेदपुर जा रहा हूँ, टाटा नगर। तो उन्होंने बोला ये कहाँ पड़ता है? अरे मैं बोला तेरे को टाटा नगर नहीं मालूम? तो मैंने उनको एक बात बोली, अगर पसंद आए तो बढ़िया तालियां बजाना, अगर नहीं पसंद आई तो मैं समझ जाऊंगा समझ में नहीं आई। तो मैंने क्या बात बोली जानना चाहेंगे? मैंने एक ही बात बोली कि नीम का पेड़ है, चंदन से कम मत समझना, और जमशेदपुर टाटा नगर है, उसको दिल्ली, बॉम्बे और लंदन से कम मत समझना। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है और मैं हरियाणा का रोहतक का रहने वाला हूं। पहले मैं सेफ शॉप से पहले जॉब करता था, फौज में क्लर्क की जॉब थी मेरी, और उसके बाद सेफ शॉप में आने के बाद मेरे यहाँ पे क्या क्या मुझे ड्रीम पूरे हुए, क्या क्या मुझे यहाँ पे अचीवमेंट मिले, वो सारे बताने की कोशिश करूंगा। टाइम बहुत कम है, आपने कम समय में ज्यादा, जैसे पहले चिट्ठी में लिखते थे ना, कम लिखे को ज्यादा समझना, तो कम समय में ज्यादा समझना है। फौज में नौकरी करता था, बीच में 3 फीती लगा कर मैं ही बैठा हूँ। पहले जब मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो साइकिल थी, और इसकी खासियत यह है कि बच्चे के लिए आगे सीट थी, मैडम के लिए पीछे थी। पेट्रोल डीजल इसमें डालना नहीं पड़ता था, इसके साथ में जिंदगी जी रहा था। और मैंने इस बिजनेस को देखने के बाद 2 साल पार्ट टाइम में काम किया, और पार्ट टाइम करने के बाद फिर मैंने VR से लेके इसमें फुल टाइम करने लगा। ये मेरा एक्सर्विसमैन का कार्ड है, ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं। और इस बिजनेस की जो मुझे 3 बातें बहुत अच्छी लगी, मुझे पता लगा कि ये जो बिजनेस है वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट दे रहा है। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन और क्विकपिक, ये तीनों ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन जो बिजनेस बेचते हैं प्रोडक्ट, उनसे हमारे जो प्रोडक्ट है क्वालिटी में भी बढ़िया है और रेट में भी किफायती है। तो मैं चाहता हूं एक सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली। इसकी 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट 0 है, क्योंकि मान लो मैंने जूते ले लिए, घड़ी ले ली, आप बताओ एहसान कर दिया क्या? शॉपिंग तो हम वैसे भी करते हैं, यस और नो? तो इन्वेस्टमेंट 0 है, और एक्सपीरियंस कोई चाहिए नहीं। मेरे को फौज में 2 ही एक्सपीरियंस थे, एक तो क्लर्क था टाइप करने का, दूसरा घास काटने का। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैंने क्या अचीवमेंट लिया वो दिखाऊंगा आपको। और तीसरी, इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। मैं मैट्रिक पास, छोरा खास ऐसे करके रहता था, तो मैट्रिक पास करके भर्ती हो गया था और फौज में नौकरी कर रहा था। तो अभी इसमें क्या अचीवमेंट मिले? एजुकेशन कुछ नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी अगर लाखों रुपए महीने कमाने का और करोड़ों रुपए साल में कमाने का अगर बिजनेस मिले, तो आप बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैंने सोचा, कुछ सोचा नहीं, करना शुरू कर दिया। ये मैं चागरा का ये पासबुक है, मेरा पहला जो चेक आया था 435 रुपए का था, 435 435 रुपए का चेक आया था। मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मेरे नाम का पहले जिंदगी में पहला चेक आया था। फौज में तो कैश मिलता था उस टाइम पे, ठीक है। जब खाते में फिर आने लगा, फिर इसमें 1000 का भी चेक आया, 2000 का भी आया, 3000 का भी आया, 4000 का भी आया। और फिर मैं इस बिजनेस को सीख के करने लगा, क्योंकि हर हफ्ते में हमारे यहाँ पे कैसे इस बिजनेस को किया जाता है सिखाया जाता है। और जब तक हमको बताना नहीं आता, तब तक हमारे लिए बताने के लिए हमारे को कोई ना कोई हमारा अपलाइन या हमारा सीनियर मदद भी करता है। तो सीख के इसको करता गए। मेरा 1 महीने में ये TDS सर्टिफिकेट है 2003 का, 1 महीने में 5600 रुपए भी आए। मैंने जब टीम में काम किया तो फिर 9000 भी आए, और मेरे को 9100 भी आए, और मेरी तनख्वाह उस टाइम पे 8000 थी। तो आप बताओ, जिसकी तनख्वाह 8000 है और उसको अगर इस बिजनेस से 9000 रुपये आने लग जाए, तो फोकस ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए? लेकिन पहले मैं अकेला था, फिर टीम में 2 लोग आए, फिर 5 लोग आए, 10 लोग आए, 15 आए, 20 आए, तो टीम बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो काम बढ़ने लगा, और अगले महीने में 9000 की जगह 10,000 नहीं आए, सीधा 32,000 आए। थैंक यू। और अगले महीने में आप बताओ, लोग ज्यादा आ गए, काम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। फिर अगले महीने में 40,000 भी आए, फिर 50,000 भी आए, फिर 60,000 भी आए, फिर 75,000 भी आए, फिर 86,000 भी आए, और फिर 91,000 भी आए, और फिर उसके बाद 1 लाख भी आए, फिर उसके बाद 1,03,000 भी आए, 1,32,000 भी आए महीने में, और 1,68,000 भी आए। और जब इतने आने लगे नौकरी करते करते पार्ट टाइम में, तो मैंने सोचा कि नौकरी कर ली जाए या छोड़ दी जाए? छोड़ दी जाए। टीम का साथ दिया जाए या नौकरी में लगे रहना चाहिए?
तो मैंने टीम का साथ देने के लिए इसमें फुल टाइम वीआरएस लेके आ गया और फुल टाइम वीआरएस लेके मैं इसमें काम करना शुरू किया। लगातार डेली हर रोज बस काम दो ही करता था, या तो किसी के घर पे जाके चाय पीता था, इसके प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बात करता था, या किसी को बुला लेता था चाय पीने के लिए। बस काम एक ही है, बाकी कुछ नहीं। या तो चाय पीनी है या पिलाना है। और चाय पीते और पिलाते समय हमने क्रिकेट की, राजनीति की और किसी चीज की चर्चा नहीं करनी, हमने केवल चर्चा करनी है प्रोडक्ट की और इस प्लान की। यस ना? ऐसे करता गया और मेरे सीनियर ने बताया था यहाँ पे 2 लाख रुपए सप्ताह भी कमाया जा सकता है। तो मैंने बोला सर वो किसको आता है? बोला जो सिस्टम के मुताबिक लगातार काम करता है। तो मैं करता रहा और इस उम्मीद के साथ कि मेरे को भी 2 लाख रुपए सप्ताह आएगा, और जिस दिन 2 लाख रुपए सप्ताह आएगा मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। यस नो? तो 2 लाख रुपए सप्ताह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी है, मेरे साथ में बढ़िया बढ़िया दमदार लीडर आने लगे और आज उनमें से कई सारे दमदार डायमंड लीडर हमारे बीच में भी है। और प्रशांत सतपथी जी, असीम सतपथी जी, इंद्रपाल जी, मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां, मैं तो भी जोरदार तालियां। दोस्तों ऐसे लोग आने लगे और जब हमारे साथ में ऐसे लोग आए तो आप बताओ 2-2 लाख रुपए सप्ताह आया कि नहीं आया? ये 2-2 लाख रुपए सप्ताह भी आया। फिर कंपनी ने रिटेल चालू कर दिया, रिटेल में 2 की जगह 4 की कैपिंग होगी, 4-4 लाख रुपए सप्ताह भी आया और ऐसे करके लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद कंपनी ने CCC की प्लान भी शुरू करी, उसमें 7 लाख रुपए सप्ताह भी आया। और उसके बाद 7 लाख रुपए सप्ताह जब आया तो महीने में 20 लाख रुपए की आमदनी भी हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था? जीरो। पढ़ाई लिखाई क्या थी? जीरो। नॉर्मल मैट्रिक पास। अनुभव क्या था? जीरो। घास काटने का, टाइप करने का। तो आप बताओ प्लान में दम है कि नहीं? मैं इसको बहुत दमदारी से करने लगा और ये हमारे यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स ने अभी कुछ दिन पहले अभी मेरे को, मैं कल देख रहा था, मैं 25 नवंबर 2002 को ज्वाइन हुआ था, तो मेरे को अभी कितने 20 साल हो चुके हैं। कितने साल हो गए? 20 साल होते होते मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा 20 करोड़ से ज्यादा के क्लब में मैं 2019 में आ गया था। कितने में आ गया था? 2019 में। तो दोस्तों इस बिजनेस में अभी कोरोना के टाइम पे बिल्कुल ही कमाल हो गया। क्या हुआ कमाल जानना चाहते हैं? कोरोना के टाइम पे 10.5 महीने कंपनी केवल खुली रही थी, क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में, 47 दिन कंपनी बंद रही थी ताकि महामारी फैले नहीं। हमारी कंपनी हमेशा सहयोग करती है सामाजिक कार्य में, और 318 दिन केवल कंपनी खुली थी और 318 दिन में 2020-21 का मेरा फॉर्म 26 ईयर्स है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकलता है, मेरे खाते में जो रोकड़ आया था वो 3,18,03,508 रुपए आया था। और अगर इसको देखा जाए तो पर डे का 1 लाख पड़ता है। कितना पड़ता है? 1 लाख। पर डे का 1 लाख पड़ता है। और 1 लाख रुपए पर डे कमाने के लिए मेरे पास डिग्री कौन सी थी? अनुभव क्या था? घास काटने का। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था? जीरो। लेकिन दोस्तों बस इतना ही किया, मैंने इस बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज किया। ये जूता बढ़िया बता देता हूँ, एकदम 15-16 हज़ार रुपए का आता है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे हमारे को 2-2.5 हज़ार रुपए का मिल जाता है। घड़ी 10-12 हज़ार की दिखती है, सही है, लेकिन हमारे को 5.5-6 हज़ार रुपए मिल जाती है। तो ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट भी यूज किए। और कमाल तो तब हुआ जब 4 दिसंबर 2020 को मेरा, जब इन्होंने रिटेल शुरू किया कंपनी ने, और जैसे शुरू किया टीम इतनी बड़ी थी, एकदम सबने शॉपिंग किया और मेरा 1 हफ्ते का जो चेक था वो बना ज्यादा नहीं, 1,02,80,626 रुपए का बना। और जब 1,02,626 का बना तो मैं सोचा यार चेक बहुत बड़ा है, पता नहीं कंपनी क्रेडिट करेगी कि नहीं करेगी खाते में। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि कंपनी ने ठग से क्रेडिट कर दिया, अगले 6 दिन के अंदर अंदर खाते में ये क्रेडिट भी कर दिया। और उसी टाइम पे मेरा फोर्ब्स में मैगजीन में नाम भी नोटिफिकेशन हो गया कि भाई बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बिजनेस में केवल पैसा नहीं कमाया, पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें जो रहती हैं। मेरे बेटे ने इच्छा जाहिर करी थी, बोला पापा मुझे इंग्लैंड पढ़ना है, मैं पढ़ ले। तो पिछले 5 साल में इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया है। हर साल का खर्चा उसका 50 लाख था, तो 2.5 करोड़ खर्चा हुआ पिछले 5 साल में, और वो पढ़ाई करके अभी आया है। और ये दुनिया में अभी 30 से ज्यादा देशों में घूम चुका हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने काम किया। कितने लोग चाहते हैं कि अगर घूमने का मौका मिले वर्ल्ड टूर में या विदेश में, तो हम लोग भी घूमना चाहेंगे। और एक बात और बता दूं, कितने लोग चाहते हैं अगर फ्री में मौका मिले तो हम पक्का घूमना चाहेंगे। और हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी कंपनी फ्री में घूमने का मौका देती है, जोरदार वाली तालियां। फ्री में घूमने का मौका देती है। और कैसे देती
अपलाइन और सारी चीज बता देंगे। मैं इस बिजनेस में आने के बाद थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, मॉरिशस, हांगकांग, मकाऊ, दुबई सारी जगह घूमा और उसके बाद मैं अमेरिका भी गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein सिटी, वेटिकन सिटी, इटली और पेरिस और वहाँ पे भी गया। फिर वहाँ पे हंगरी गया, दोबारा रशिया भी गया और स्पेन भी घूम के आए। और ये जब हम गए थे वहाँ पे हांगकांग में, बैंकॉक में, तो उस टाइम पे टाइगर के साथ फोटो भी खींचा और टाइगर के साथ में फोटो खींचा नहीं, टाइगर को ऐसे घुमाया जैसे भैंस के पट्टे को घुमाते ऐसा ना। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं बढ़िया हमारी टीम के साथी हैं, उनके साथ में हम घूम रहे हैं विदेश में। ये यूरोप के फोटो हैं, सही है। ये हम मॉस्को में गए थे तो वहाँ के हैं, वहाँ पे हमारी टीम एक्साइटेड है। हमको लग्जरी जो बोलते हैं ना बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिल रहा है और सारी जगह पे हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। मॉरिशस गए थे हम वाइफ के साथ, मैडम के साथ, सर के हमारे सीनियर के साथ में। दुबई भी गए 7 स्टार होटल में, वहाँ पे जो अल बुर्ज करके होटल है, ये दुबई का 7 स्टार होटल का फोटो है। स्टार बुर्ज में भी कितनी बार घूम के आ चुके हैं। पिछले 20 सालों में ये मकाऊ का जो वेनिसन होटल है 7 स्टार होटल, क्योंकि 2 ही 7 स्टार होटल हैं पूरे वर्ल्ड में, सही है। एक मकाऊ में है और एक वहाँ पर दुबई में, सही है। दोनों होटल्स का आनंद ले चुके हैं, यहाँ पर 2 दिन रह के भी आए। तो जिंदगी में इतनी बढ़िया लिमोजिन जैसी गाड़ियों में वहाँ घूमने का मौका मिला। ये अमेरिका का वीजा है, आपको पता है अमेरिका का वीजा नॉर्मल है, नौकरी वाले को मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका का वीजा मेरे को मिला, मैडम को मिला। 2026 तक है, कभी भी हम घूम के आ सकते हैं और एक बार घूम के आ भी चुके हैं। ये अमेरिका गए थे तो पहले नियाग्रा फॉल गए, फिर नियाग्रा फॉल से हम लोग वहाँ पे उस साइड में कनाडा, इस साइड में अमेरिका है, वहाँ नियाग्रा नदी है, वहाँ पे भी घूमे और फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर में भी बैठ के घूमने का मौका मिला, सही है। और हमने वहाँ पे गए थे तो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ फोटो खींचा, फिर हम वॉल स्ट्रीट में गए, वहाँ भी फोटो खींचे और फिर हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गए, वहाँ फोटो खींचे। और ये वॉल स्ट्रीट का जहाँ पर 200 देशों का सोना रखा जाता वहाँ का है और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। और फिर हम व्हाइट हाउस के सामने फोटो खींचा और व्हाइट हाउस के सामने जब मैडम के साथ हम सेल्फी ले रहे थे तो मैंने एक बात पूछी मैडम से, मैं बोला कैसा लग रहा है? तो मैडम बोलती बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बोला फिर आप मेरे को इस काम को करने के लिए मना क्यों करती थी? बोला आप यही पूछने को मौका मिला क्या? मैं बोला इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है जैसा ना। क्योंकि मैडम टांग अड़ाती थी और मेरे को बोलती थी ऐसे ज्यादा ये सब काम चक्रों में पड़ गया, ऐसे करके बोलती थी। फिर वहाँ पे हम अब्राहम लिंकन के म्यूजियम में गए, वहाँ पे अब्राहम लिंकन के साथ सेल्फी लिया और उनके उसमें, और फिर वहाँ पे गए हम जहाँ पे चांद का टुकड़ा रखा हुआ था अमेरिका के म्यूजियम में। तो मैंने चांद के टुकड़े को कई बार छुआ और मैंने मैडम को बोला तू भी छू ले। बोली क्यों बार बार क्यों छूना? मैं बोला इंडिया में जाकर मत बोल देना चांद ला दे तारे ला दे, यही छू ले। हाँ दोस्तों ये हमारी मैडम है लंबे वाली, खुश है कि नहीं है? आप वाली भी खुश रहेगी अगर आप ऐसे घुमा के लाओगे तो, सही है। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में घुमाने का मौका है। अभी 17 मार्च को फ्लाइट उड़ेगी यहाँ से और जो गोल्डन डेवो है उनको तो मौका है ट्रकी जाके आने का, हॉट एयर बैलून में अपनी मैडम के साथ या अपने कपल के साथ में बैठने का, बैठ के घूमने का। फिर वहाँ पे अमेरिका से आने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे गए थे इंग्लैंड में। ये यूके का वीजा लगा हुआ है, सही है। ये मैडम का भी ये शेंगन वीजा हमारा यूरोप का रहता है। और फिर वहाँ पे हम जब इंग्लैंड में गए थे, इंग्लैंड का लंदन ब्रिज है जहाँ पे हीरो शूटिंग करते हैं, तो वहीं पे हमने भी शूटिंग किया, थोड़ा सा फोटो वोटो लिए और बढ़िया। वहाँ पे फिर इंग्लैंड वाले लोग कोहिनूर हीरा लेके गए थे, हमारा चुरा के लेके गए थे, मालूम है सबको। तो वो भी देखा, वहाँ पे कोहिनूर हीरा रखा हुआ था, तो म्यूजियम में रखा उन्होंने महारानी के ताज में लगा के, और उसको बीच बीच में वो दिखाते रहते हैं वहाँ पे। और फिर ये लंदन आई के साथ फोटो लिया और फिर लंदन से हम लोग पेरिस के लिए जाने लगे। ये वही ट्रेन है जहाँ पे यूरोस्टार ट्रेन, जहाँ पे शाहरुख खान और काजल ने शूटिंग किया था, सही है। राज और सिमरन है, ये वही स्टेशन है, वही ट्रेन है और वही लंदन से पेरिस जा रही है। लेकिन फर्क इतना है, उसमें शाहरुख और काजल थे और इसमें ग्रे वाला हमारी मैडम थी। तो शूटिंग करके फिर हम लोग देखो मैडम अंदर बैठी है, खुश है कि नहीं? फिर हम पेरिस पहुंच गए। पेरिस पहुंचने के बाद ये एफिल टावर है पेरिस में। आप बताइए एफिल टावर वगैरह देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? हाँ कि ना? तो ये देखने का मौका है और फ्री ऑफ कॉस्ट देखने का मौका है। कैसा देखने का मौका है? फिर भी कोई नहीं जाए तो क्या बोलेंगे उसको? तो ज्यादा ही समझदार है, यस ना? तो वहाँ पे हमने देखा एफिल टावर के साथ फोटो लिए। फिर उसके बाद एफिल टावर से फोटो लेने के बाद हम लोग डिज्नीलैंड है वहाँ का, पेरिस का, वहाँ पेरिस में वहाँ गए। फिर हम चले गए स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में शाहरुख और काजल का, राज और सिमरन के फोटो लगे थे। मैंने बोला भाई मैं राज जैसा पोज बनाता हूँ, मैडम तो सिमरन जैसा पोज बना दे, और एक बंदे से फोटो खिंचवा दिया, ऐसा ना? क्योंकि यहाँ पे हम जब लोगों को प्लान बताते थे, लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये फोटो तो समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो? फिर
बढ़िया राडो की घड़ी मैडम को दिलाई, एक बढ़िया, सही है। इसमें 12 हीरे लगे थे और ये करीब करीब 2.5 लाख की घड़ी थी। तो ये घड़ी दिलाई, मैडम बोल रही थी है कितने की, मैं बोला पहले बता दूंगा तो ये लेगी नहीं, लेकिन उनको दिलाई। और दिलाने के बाद मैडम बोलती है इतनी महंगी। मैं बोला जा से मैडम, जी ले तेरी जिंदगी, क्या याद ये सुन लो, ये सुनो, वैसे दबा दे, वैसे दबा दे। और फिर मैडम बर्फ में खेल रही है। तो मैडम बर्फ में जब खेल रही है तो मैंने पूछा मैडम कैसा लग रहा है? बोली बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं फिर तो मेरे को काम करने के लिए मना क्यों करती थी? या सुनो, तो मैडम बोली यही पूछ रहे हो? मैं बोला यही पूछते हैं हम तो। यूरोप और अमेरिका से नीचे क्या बात करेंगे तेरे साथ? घर में पंगा लेना है क्या? रोटी नहीं खानी क्या? तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस बिजनेस में आने के बाद जैसे 2 लाख रुपए सप्ताह, 4 लाख रुपए सप्ताह से ज्यादा आने लगे, तो आप बताओ टैक्स गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बढ़िया ईमानदारी से टाइम पे हमने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट से हमारे को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आने लगा। और उसमें लिखा हुआ है कि ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो देश को महान बनाने के लिए, उसके लिए हम आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हर साल का सर्टिफिकेट आ रहा है, सही है। और पिछले साल मैंने बात किया था सीए से, तो सीए ने बोला, सीए को मैंने पूछा कितना टैक्स दे रहे हैं? तो बोला सर इस साल आपका जो ज्यादा नहीं 55 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 55 लाख। पहले मैं गवर्नमेंट से 8,000 रुपए महीना और 4,000 दिवाली बोनस, 12 से 6 प्लस 4, 1 लाख रुपए पहले तनख्वाह लेता था गवर्नमेंट से। और अभी 40-50 लाख 55 लाख रुपए साल में टैक्स दे रहा हूँ। पहले अच्छा बच्चा था, अभी अच्छा बच्चा। अभी तो कितने लोग बोलते हैं हम भी ऐसा अच्छा बच्चा बनेंगे? तैयार है? तो दोस्तों ये बढ़िया गवर्नमेंट को मैंने एक बात सुनी है कि डीपी लगाने से 15 अगस्त को 26 जनवरी को डीपी लगाने से देशभक्ति नहीं होती, टैक्स देने से देशभक्ति होती है। यस और नो? क्योंकि सारे काम तो पैसे से होते हैं कि नहीं होते? यस और नो? और दूसरी एक बात मैंने और सुनी है कि हमारी चाहे मम्मी पापा हो, हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारी बीवी हो, चाहे हमारे बच्चे हों, और इन सबके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है कि नहीं है? पहले मैं सुनता था कि भाई मर्द होता है जिसकी मूंछ होती है, लेकिन बाद में सिस्टम में आने के बाद पता चला मूंछ तो चूहे को भी होती है, मूंछ तो छोटे पप्पी को भी होती है, तो मर्द थोड़ी हो जाएगा। मुझे पता चला इस सिस्टम में आने के बाद मर्द होने के लिए इवन जेंट्स होने की भी जरूरत नहीं है, महिला भी मर्द हो सकती है। आप बताओ झांसी वाली रानी मर्द थी कि नहीं थी? इंदिरा गांधी जैसी महिला जिन्होंने बांग्लादेश और इनका सबको निपटा दिया, सेट कर दिया था, मर्द थी कि नहीं थी? तो उसके लिए तो मर्द होने के लिए तो आपको मतलब जेंट्स होने की भी जरूरत नहीं है। तो पता चला इस सिस्टम में मर्द कौन होता है। तो दोस्तों जो मैंने परिभाषा सिस्टम से सीखी, मर्द कौन होता है? मर्द वो होता है जो अपनी बीवी के, अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करे, मर्द होता है। कितने लोग इस बात से सहमत है? एक जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए, बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों ये सारे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लगातार मिल रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है। मेरा बेटा ने जब 12th किया था तो बोला पापा मुझे बाहर पढ़ना है। मैं बोला कहाँ पढ़ेगा? बोल गुड़गांव या नोएडा? बोला नहीं पापा बाहर। मैं बोला ये शायद लग रहा पुणे और बेंगलोर की बात कर रहा हूँ। मैं बोल बेटे बेंगलोर या पुणे? बोला नहीं पापा इंग्लैंड में पढ़ना है, लंदन में पढ़ना है। मैं बोला यार इतनी दूर तू जाएगा, तेरे बगैर हमारा दिल कैसे लगेगा, हमारे बगैर तेरा दिल कैसे लगेगा? सही है। तो बोला पापा शाहरुख खान के 2 बच्चे पिछले 2 साल से वहां पढ़ रहे हैं, उनका दिल कैसे लगेगा? आजकल बच्चे समझ जाते हैं, हाँ कि ना? यस और नो? बच्चे समझ जाते हैं। क्योंकि एक बार की बात बता देता हूँ मैं आपको। एक फौज में हमारे साथ में सीरीज किंग था, वो नौकरी करता था हमारे साथ में। तो उसकी मिसेज ने बोला, महीने की 26 तारीख थी, बोला जी ये पकड़ो 150 रुपये साग सब्जी वगैरह लेके आ जाओ। तो उसने स्कूटर स्टार्ट किया, स्कूटर स्टार्ट किया ही था, निकला ही था, तुरंत उसका छोटू दौड़ के आ गया 8-9 साल का। और बोला पापा 80 भी चलेंगे। बोला चल बेटा। तो पीछे बैठ लिया। तो उसने स्कूटर जैसे स्टार्ट करी और रोड पे गई तो स्कूटर की जो पेट्रोल वाली सुई थी वो बोल रही थी त्राहिमाम त्राहिमाम, समझ रहे होंगे आप। तो उसने जाके वहां पे लगा दी उस पे पेट्रोल पंप पे और 50 रुपए का पेट्रोल डला लिया। पॉकेट में कितने बच गए? 100 रुपए बच गए। 100 रुपए लेके गया तो मिसी ने कई सारी चीजें बता रही थी, ये लाना वो लाना वो लाना। तो लेने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पे बच्चे ने बोला पापा मुझे ये केले दिला दो। बोला बेटा ये कोई केला? ये तो केली है, केली। केले तो सारे पंजाब में होते हैं मोटे मोटे। तो बच्चे समझ तो जाते हैं, आजकल इतनी चीजें देखते हैं। तो थोड़ा आगे चला तो पापा उस बच्चे ने फिर जिद के लिए बोला पापा ये संतरे दिला दो।
बोले कोई संतरा, ये तो संतरी है, संतरी। संतरे तो सारे पंजाब में होते हैं, ऐसे मोटे मोटे, क्योंकि 100 रुपए से सब्जी ले उसको तो बहाने बना रहा था। कैसा ना? तो थोड़ा और आगे चला तो उसने बोला, बेटे ने बोला पापा ठीक है सेब दिला दो। बोले कोई सेब है, ये तो सेबी है, सेबी। सेब तो हमारे पंजाब में होते हैं ऐसे मोटे मोटे। तो उसी टाइम पे लड़का नाराज हो गया, बच्चा दुखी हो गया, परेशान हो गया। उसने बोला ठीक है मैं समझ गया, तेरे को औकात नहीं है, और पीछे बैठ गया स्कूटर पे और पहुंच गए घर पे। तो सब्जी बाकी ले सकता था, ले लिया उसने। और घर पर जैसे उतरे पहुंचे एक बच्चा नाराज हो गया, एक साइड में से खड़ा होगा मुंह फुला के। उसकी मम्मी बोली क्या हो गया बेटे तेरे को, बाजार में गया था, खुश होना चाहिए तेरे को। बोला क्या खुश होना चाहिए, ये कैसा आइटम है? पापा की तरफ उंगली करके बोला ये कैसा आदमी है, कैसा आदमी रखा आपने? इतनी चीजें मैंने पूछा, कुछ भी नहीं दिलाया। बोला नहीं बेटे ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे पापा है पापा। बोले पापा, ये तो पापी है, पापी। पापा तो सारे पंजाब में तो जब बच्चों के ड्रीम पूरे नहीं करते तो पापा की जगह पापी बनना पड़ता है, और ये जिनको सबको मालूम है, सही है। तो मैं भी पापी बन जाता अगर सेफ शॉप में नहीं होता, लेकिन उस टाइम में मैंने बोला ठीक है तेरा पापा डायमंड है, सेफ शॉप में चिंता करने की जरूरत नहीं, जा बेटे जहाँ पढ़ने के लिए गया। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये 2014 का उनका वीजा है, स्टूडेंट वीजा लगवाया, फिर 2015 से 17 का एक्सटेंड कराया, फिर उसके बाद 17 से 18 का एक्सटेंड किया, फिर 18 से 19 का एक्सटेंड किया, और 19 तक पढ़ाई करके फिर वो यहाँ पे आया है। दोस्तों ये डिग्री वहाँ पे ली, और हमारे खानदान का, हमारे परिवार का पहला ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई करके विलायत में पढ़ाई करके 5 साल के बाद और इसी बिजनेस में अभी काम कर रहा है, सही है। और इस बिजनेस में अभी दोस्तों हमारे पास कितने धमाके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको थाईलैंड जाने का मौका है, दुबई जाने का मौका है, यूरोप में जाने का मौका है, और टर्की में अर्जुन अवार्ड जीत के टर्की में भी जाने का मौका है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में जाने का मौका है। इसमें सिर्फ हमने अपनी कुछ टीम बनानी है, और टीम बनाएंगे उसका पैसा एक्स्ट्रा हमारे को मिल ही रहा है। दोस्तों ये सारे सपने, चाहे बढ़िया गाड़ी के, चाहे घर के, चाहे पढ़ाई के, बच्चों के पढ़ाई के, चाहे मिसेस की ज्वेलरी के, चाहे विदेश यात्रा के, चाहे फॉरेन टूर के, ये सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैंने पूरे किए हैं लट गाड़ के, और आपके भी पूरे हो सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, हमारे अपलाइन के मैंने देखा था 2 लाख के चेक आए थे तो मैं बड़ा खुश होता था। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इनका मुंह ठीक है सब बोलेंगे, पूछो क्यों? देखो मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ, कद्दू में और इंसान में एक ही फर्क है कि कद्दू बोल नहीं सकता और इंसान बोल सकता है। और जो बोल सकता है इसका मतलब क्या है, बोल रहा है इसका मतलब क्या है, इंसान। और जो नहीं बोल रहा क्या है, कद्दू। ऐसा मत बोलो कोई बुरा मान जाए। तो पूछो क्यों? पूछो क्यों? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे जब अपलाइन के चेक दिखता था मैं, तो मेरे को बड़ा खुशी होती थी। मैं एक ही बात सोचता था कि ये भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आज इनको मिल रहा है कल को हमारे को मिलेगा, ये तो ना। तो दोस्तों क्यों ऐसा होता था, क्योंकि अगर बड़े भाई की शादी होती है तो छोटे वाला भाई या छोटे वाली बहन झूम झूम के नाचते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि मालूम है अभी अगली बारी किसकी, हमारी है। इसने लाइन क्लियर कर दिया, यस और नो। तो दोस्तों अगले आप स्पीकर आप हो सकते हैं स्टेज पे, अगले डायमंड आप बन सकते हैं, अगले सफलता आप ले सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया अभी लक्ष्य टारगेट आया हुआ है, इसमें आप गोवा जीत सकते हैं, थाईलैंड जीत सकते हैं, दुबई जीत सकते हैं, और यूरोप जीत सकते हैं। और ये ऐसा है कई सारे लोगों ने जीता भी है, ये नारायण दास जी कलकत्ता से हैं, इन्होंने जीता भी है, और वो कई सारे लोग जीत रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इस बिजनेस को सीखने के लिए आज के डेट में हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है। जैसे एक पापा बोल रहा है कि मैंने तो डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए सालों का समय लगाया, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा और जल्दी सीखोगे। तो छोटू बच्चा बोल रहा वो कैसे पापा? तो उन्होंने बताया क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर बारीक से बारीक जानकारी और सफल लोगों का अनुभव तथा सफलता की कहानियां नर्सरी ग्रेवाल YouTube चैनल पे हर रोज और आसानी से उपलब्ध है। तो इस चैनल से हम लोग डेली सीख सकते हैं, कितने लोगों लग रहा सीख सकते हैं। और ये YouTube चैनल सीधा सीधा है, नर्सरी ग्रेवाल लिखते ही हो जाता है। डेली इसमें एक सफल आदमी या एक करोड़पति बंदा आके बताता है कि मैंने ये किया और मैं इसमें कामयाब हो गया। और जब सिखाने के लिए सिस्टम है, प्रोडक्ट हमने कुछ बनाना नहीं, कंपनी ने पहले से बनाए हुए हैं। और ऐसे प्रोडक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट हैं, किसी के प्रोडक्ट बोलते नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बोलते भी है। तो एक जोरदार तालियां हो जाए हमारी कंपनी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा।
इस प्लान को देखने के बाद, जो आपने प्लान देखी, कितने लोगों ने प्लान देखी? ये रख लो, ये रख लो। कितने लोगों ने प्लान देखी? कितने लोगों ने प्लान देखी? अरे कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, करेल लानी पड़ेगी उनके लिए हाथ खड़ा करने के लिए। चलो ठीक है, यही प्लान मैंने देखी थी, यही प्लान मैंने और देखने के बाद मेरे पास दोनों चॉइस थी। चाहता तो मैं मुंडी ऐसे हिला देता और चाहता तो ऐसे हिला देता। और मैंने कैसे हिलाई? हिला के दिखाओ, मैंने कैसे हिला दी? ये भगवान की विशेष कृपा थी, मैंने मुंडी ऐसे हिला दी और इसमें काम करना शुरू कर दिया सीख सीख के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ था नहीं। सही है, पढ़ाई लिखाई एक्स्ट्रा चाहिए नहीं थी, अनुभव कुछ चाहिए नहीं था, और सिर्फ सीखना था और करना था, और सीखते रहे, करते रहे, और करते करते आज जो आपने सारी चीजें देख ली हैं, मुझे लग रहा है 2 आंख वाले आदमी को और थोड़ा सा भी दिमाग वाले आदमी को सब समझ में आ गया होगा कि जब मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आप सबकी बदल सकती है। सुनो, अभी गलती से मेरे को कई बार ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है। अगर गलती से मुंडी ऐसे हिलने की बजाय अगर ऐसे हिल जाती तो सर कितने का नुकसान हो जाता है? कितने का? अरबों का नुकसान हो जाता। आज वही सिचुएशन जो मेरे थी साथ थी, वही सिचुएशन आपके साथ में है। अभी डिपेंड आपके पास ऊपर करता है, आप चाहो तो मुंडी ऐसे करना, चाहो ऐसे करना, फैसला आपका रहेगा। और जैसा भी फैसला लोगे, आपके फैसले की हम हमेशा कदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। और अभी आगे की कार्रवाई के लिए मैं असीम जी को बुलाना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं असीम जी हमारे सबसे एक्साइटेड, मोटिवेटेड, दमदार, होनहार, धमाकेदार और बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं। और ऐसे डायनेमिक लीडर के लिए मैं चाहता हूं आप जो इतने खड़े हैं, खड़े रहे, बैठे हैं, बैठे हैं, दमदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे सबके प्यारे दमदार